अच्छा, बीच में 4-5 साल पहले खेसारी जी से डायरेक्ट आपकी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उससे पहले ना हमने कभी देखा ना उसके बाद देखा। आपने एक गार्जियन के नाते, जैसे मैंने आपके इंटेंशन को समझा, कुछ बोला था कि ये गानों की चोरी बंद होनी चाहिए, अश्लीलता पर रोक होनी चाहिए, और कुछ आपका लेन देन का भी विषय था जिसमें खेसारी जी ने आप पे आरोप लगाया सीधे तौर पर। और उन्होंने मुंह से तो ये जरूर कहा स्टार्टिंग में कि ये मेरे गार्जियन हैं, लेकिन उनके शब्दों में वो दिखा नहीं कभी उसके बाद। तो सर, उसके बाद आपके और खेसारी जी के संबंध कैसे हैं आज के डेट में, और उससे पहले कैसे? देखिए, मेरा संबंध सबसे अच्छा है क्योंकि मैं अच्छा हूँ। ठीक है, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, गलत बात नहीं करूंगा ना। मैं हाल लाभ नहीं देखता। ये हमारे बच्चे लोग हाल लाभ देखते हैं, हर बतिये में बिजनेस देखते हैं। आई बात सुन जी। हमारे गांव पे गरीब कन्याओं की शादी होती है, गांव के बगल का गांव। मैंने खेसारी जी से कहा कि गरीब कन्याओं की शादी है, चंदे से सब काम हो रहा है, 2-3 घंटे का प्रोग्राम है। शादी विवाह में प्रोग्राम रात भर थोड़े होगा जी। कितना दें? तो बोला, भैया कथी अब आप बरुआ से मांगी, मैंने कुछ खर्चा पानी 5 लाख दे दो। हम तो 4 लाख सोचे थे, लेकिन ठीक है चल, हमने 4 लाख रुपया दे दिया। ठीक है, 1 लाख रुपया बचा। बाद में खेसारी लाल जी ने कहा कि भैया कजलवा जाई। हम के काजल रघवानी जी से आजकल हम बोले कजलवा का कौन काम है? 2 घंटा का प्रोग्राम है, तोहरे से फुर्सत ना मिली, झूठ मूठ के हीरोइन भी आ जाई तो लाख रुपया ओकरो को देवे के पड़ी। सही बात। ना दिए तो मन केंगे जाई आखिर में ओकरो तो पेट बा। यही बातचीत हुई। उसके बाद से प्रोग्राम में 2 या 3 गाने हुए। तब तक कुछ पी पा के आए हुए लोग थे, हंगामा कर दिए। जनरेटर का लाइन छूट गया, अंधेरा हो गया। सबको बचा करके मैं ले गया थाने में, और वहाँ से सबको सुरक्षित जहाँ जहाँ जाना था भेज दिए। अब वो तो बोलता कि 1 रुपये नहीं दिए, है ना, रात भर नचवाए। अब इतना झूठ बोले तो हम क्या बोलेंगे, है? और मुद्दा ये नहीं था। एक कलाकार आया मेरे पास, रोने लगा, बोला आप गार्जियन हैं, जरा खेसारी जी को डांटिए ना। हम छोटे छोटे कलाकारों का गाना ही बाजार में आया नहीं कि 2 दिन में चुरा करके गा देते हैं। अब हम हो जाते हैं डुप्लीकेट, वो हो जाते हैं ओरिजिनल। तब आप ही तरह के मित्र थे, है ना, उन्होंने इंटरव्यू लिया हमसे। अब उसमें वो बात को बोले तो हमारे मुंह से निकल गया कि जो आदमी अपने आप को सुपरस्टार कहता है, गोल्डन स्टार कहता है, पावर स्टार, डायमंड स्टार, कौन कौन स्टार कहता है जी। उन स्टारों से आग्रह है कि टिमटिमाते हुए जुगनुओं के गाने तो न चोरी करें। क्यों चोरी करते हो? और चोरी करते हो तो लाख 2 लाख उसको दे दो, जिसका ओरिजिनल, जो ओरिजिनल आदमी है, और क्रेडिट दे ना। दो उसको। हाँ, उस गीतकार को दे दो, गरीब आदमी है जो गीतकार है गरीब आदमी है, उसको दे दो। अब यही बात उनको बुरी लग गई कि हमको चोर कहे। अब तो चोर को चोर नहीं कहेंगे जब हम जानते हैं, हमारे पास सबूत है कि तुमने ये गाने चुरा के गाए। पवन सिंह ने भी गाया। ऐसा नहीं कि खाली खेसारी जी दोषी हैं। पवन सिंह जी बहुत सारे गाने, है ना, उनका म्यूजिक डायरेक्टर है, वो खिचड़ी बना के दे देता है सब चोरी उरी करके। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका कोई भी गाना बाजार में चल सकता है, तो किसी छोटे गीतकार, छोटे गायक की गायक का जो गीत है ना चोरी करो यार, है ना। अरे किसी से नहीं डर लगे तो भगवान से डरो। नहीं उसकी लाठी लगेगी तो आवाज़ भी नहीं निकलेगी, लाठी शरीर को बर्बाद कर देगी, है ना। तब ये सब बात सच बोलने में क्या है आपत्ति है? तुमको जो कहना है कहो। तुम्हारा उसका एगो फैंस था, वो हमको गाली दे दिया, खेसारी का।
हम उसका नंबर गाली दिया तो हम फ़ोन काट दिए, क्योंकि गाली दे रहा है तो हम गाली दें, अच्छी बात नहीं। माँ बहन बीच में कहाँ से आ गई। अब उसका नंबर मिला है तो नंबर जो है वो दुबई बता रहा था, अच्छा। है ना। तो भाई सब उतना हम टेक्निकल चीज़ जानते नहीं हैं, कंप्यूटर कैसे लाइन नंबर जोड़ देता है, गाली देता है सब, तो हम थोड़ा दुखी थे ना। एक दिन खेसारी लाल को बोले कि भैया भी कहते हो और अपने लोगों से गाली भी दिलवाते हो, ये सब ड्यूअल कैरेक्टर छोड़ दो। अरे हमरा बेटे जैसा हो, तुमको बेटे जैसा मानते हैं, बड़ा भाई हमको बोलते हो, तो हमारी माँ तुम्हारी माँ हुई, हमारी बहन तुम्हारी बहन हुई, हाँ। नहीं तो भैया मत बोलो, विनय जी विनय सर बोलो, क्या दिक्कत है, उसके लिए थोड़ा हम तुमको फांसी दे देंगे, है ना। देखिए सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो डबल होके मिलती है तुरंत, एक क्षण में डबल होके मिलती है ना। हम खेसारी जी बोलते हैं, हम खेसरिया भी बोल सकते हैं, क्या कर लेंगे हमारा, लेकिन सुनने वाला कहेगा बदतमीज आदमी है। नाम तो सम्मान के साथ लेना चाहिए। हमने क्या कह दिया, हमने तो यही ना कहा कि बड़े लोग हैं, छोटे लोगों का गाना नहीं चोरी करना चाहिए जी। तो क्या गलत बात कह रहे हैं। कोई एक कलाकार है मेरे सामने रो रो के बोल रहा है गार्जियन समझ के, उसको लगता है कि हम पवन सिंह खेसारी लाल को डांट देंगे, तो वो लोग ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। अब नहीं मानना अलग बात है, सही बात। गार्जियन बोलो तो बात मानो, और नहीं तो मत बोलो ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कलाकार होना अलग बात है, अच्छा इंसान होना अलग बात है। आपने 5 साल पहले ये जो मुद्दा उठाया, आपने अपनी बातों को क्लैरिफिकेशन देने के दौरान ही एक आपने कहा गानों की चोरी उस समय कम थी, अब इसकी संख्या इतनी हो गई है। हाल ही में खेसारी जी को लेकर के एक प्रमोद प्रेमी गायक हैं, हाँ। उनके साथ जो नहीं होना चाहिए, जो आमतौर पे अब गांव में भी देखने को नहीं मिलता, निम्न स्तर पर भी, वो उन लोगों के बीच शब्दों का प्रयोग हुआ। और जिस काजल जी के लिए आपने बात कहा था कि उनको लाने की क्या ज़रूरत है, वही काजल जी आज इल्ज़ाम लगा रही हैं कि खेसारी मुझे पैसे नहीं देते थे, ले जाते थे ज़बरदस्ती प्रोग्राम में कि जाना ज़रूरी है, जबकि मेरी कोई ज़रूरत नहीं होती थी, और मेरे साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया और इनके कैरेक्टर पर सीधे उन्होंने सवाल उठाया इंटरनेशनल मीडिया में जाकर के। और ये बात आपने 5 साल पहले कह दी थी और ये खूब ज़ोर शोर से चल रही है। क्या विनय बिहारी जी को ये बात लग रहा है कि एक भोजपुरी का पैरेलल इंडस्ट्री बनाना ज़रूरी है? देखिए इंडस्ट्री की बात नहीं बता रहे, एक राजा होता है, जरूरी नहीं उस राजा का बेटा उस राजा जैसा हो सकता है, उससे अच्छा हो सकता है उससे खराब। इन लोगों को कुणाल भैया जो है वो दौर देखना चाहिए कि कुणाल भैया ने 25 से ऊपर सिल्वर जुबली और दर्जनों गोल्डन डायमंड जुबली फिल्में दी, लेकिन कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे और कभी बदतमीजी नहीं किए, और कभी मतलब हम इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, उनके बारे में कभी वैसी बातें नहीं सुनी जो सुन के माने आत्मग्लानि हो, चाहे आत्मा को दुख हो। आप भी बनो ना, आप तो उनसे भी अच्छे हो, वो तो गाते नहीं थे, आप तो गाते हो यार, अच्छा गाते हो, फिर भी गाते नहीं हो।